बहुत सारे यूथ्स को वो इनवाइट करते हैं, आइए और आपके लिए आकाश ओपन है, उड़िए, उड़ान भरिए। लेकिन उड़ान भरने का पैमाना क्या यही होने वाला, यही चुनाव का एक तरीका होगा? कितना गंदा बोल सकते हैं, कितनी भड़काऊ बातें कर सकते हैं, कितना बिलो द बेल्ट जा सकते हैं, आप क्या क्या उत्पात मचा सकते हैं, यही आपका पैमाना होगा। संघ ने भी इसी को अब तरजीह देना शुरू की, संघ की पसंद है। विवेक सर अनम्यूट कर लीजिएगा, सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी जी संजीव जी, ये एक तो पहली गलतफहमी लोगों की है कि संघ जो है, संघ में संस्कृत लोग आते हैं, संघ से जो ट्रेनिंग लेकर बाहर आते हैं वो संस्कृति का ट्रेनिंग लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, संघ से जो बाहर आते हैं वो सारे रैबल राउजर्स होते हैं। संघ के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं जो संघ के स्वयंसेवक है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे बहुत अच्छे हैं। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे उनकी होती है कि एक तरफ वो बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं और दूसरी तरफ वो रेबल राउजर्स भी होते हैं, अंदर से बहुत वायलेंट भी होते हैं। जहां तक मतलब जब मुसलमानों का सवाल आता है तो अच्छे अच्छे संघ के स्वयंसेवक, बहुत माइल्ड मैनर्ड स्वयंसेवक भी बहुत खूंखार हो जाते हैं। नहीं नहीं, मुसलमानों के साथ तो ये होना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी, मतलब अच्छे लोग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इनको बचपन से जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो यही है कि ये वायलेंस को शौर्य कहते हैं। मतलब शौर्य अलग चीज होती है, वायलेंस अलग, हिंसा और शौर्य में फर्क है। लेकिन ये हिंसा और शौर्य में फर्क नहीं करते, ये हिंसा को ही शौर्य मानते हैं। और ये मानते हैं कि गांधी ने जो सत्य और अहिंसा की हमको सीख दी है, उससे हमारा समाज जो है वो वीक हुआ है, बहुत कमजोर हुआ है। ये जब आपस में बात करते हैं, हमसे बात करते, तो इस तरह की बात करते हैं। ये मुस्लिम, दलित, इनके खिलाफ हमेशा बात करते हैं। आप ये दलितों के बारे में वो संघ की भूमिका ऑफिशियली कुछ भी रहे, लेकिन ये है तो ब्राह्मणवादी संगठन। ब्राह्मणवाद के जितने भी दोष है वो सारे इस संगठन में, 100 साल से इनका प्रमुख केवल ब्राह्मण ही होता है। जब एक बार कभी रज्जू भैया को बनाया गया तो संघ में अंदर उन्हें एक दो फाड़ हो गए थे कि भाई इस संघ का प्रमुख तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। ऐसा ऐसा डिबेट चला था संघ के अंदर, जो बाहर नहीं आया कभी, लेकिन उस समय भी हुआ था। ये इतने ब्राह्मणवादी है। तो और जो मनुस्मृति वाली सोच है वो इनकी सोच है। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? तो ये संस्कृति की बातें करते हैं। इस महिला का मैंने कुछ कोट, जब ये कल इनका चयन हुआ तो इनके कुछ कोट लोगों ने सोशल मीडिया में डाले। उसमें एक कोट था, ये केजरीवाल जो है वो, ये केजरीवाल, ये दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं है और दिल्ली की जनता की है, और दिल्ली की जनता तुमको, दिल्ली की जनता ही तुमको अपनी माँ की कोख में वापस भेजेगी। ये कोट, ये इनका ट्वीट है। मतलब ये अगर ये भाषा, ये महिला है, मतलब ये इतने शर्मसार करने वाला ये कोट है। ये संस्कृति है आपकी, भारतीय संस्कृति, विश्वगुरु। ये ऐसे लोग आप मुख्यमंत्री बनाएंगे और दुनिया को कहेंगे कि हम आपको दिशा दर्शन करेंगे। पहले तो ये मतलब इस तरह के कोट्स, इस तरह की बातें करने वाले लोगों को तो पहले हद पार करना चाहिए, तली पार करना चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये इस तरह की संस्कृति की बातें करने वाले लोग सबसे गलिच, सबसे खराब संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। और जितना आप बड़े रेबल राउजर होंगे, ये तो कंपटीशन है। मतलब संघ ने हमेशा, संघ के प्रमुख कहते हैं संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है और मनुष्य निर्माण का काम करते हैं। किस तरह के मनुष्य के निर्माण का काम किया है आपने? ये सारे जो आज सबसे ऊपर बैठे हैं आपके, वो पूरी सारी संस्थाओं में, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, ये आपके संस्कारित लोग हैं। इसको आप संस्कार कहते हैं, इसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। भारतीय संस्कृति को बदनाम और भारतीय संस्कृति को खराब करने का काम इनसे, तो इनसे आप अगर आप मतलब ये सवाल ही बिल्कुल, इस सवाल का कोई अर्थ नहीं कि क्या संघ भी इसके साथ मतलब क्या संघ भी इसको अप्रूव करता है? संघ ही अप्रूव करता है, क्योंकि संघ की शिक्षा से, ये तो संघ की स्वयंसेवा कर रही है ना। मतलब जो समिति वगैरह होती है, तो स्त्री और पुरुष को एक साथ काम नहीं करने देते, ये मनुस्मृति वाले हैं। तो इनकी महिलाओं की राष्ट्र सेविका समिति अलग होती है, वो पुरुषों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महिलाओं, इतनी दगियानुसी इनकी सोच है। तो ये जो भी है, लेकिन है तो आरएसएस का ही मूल स्रोत जो है तो आरएसएस का ही है, वहां से निकली हुई है। इसकी भाषा देखिए। अब आज जो आपने इतना बड़ा समारोह किया, तो किसके बाप के दम पे किया?
ये लाखों रुपए किसके खर्च हुए? दिल्ली सरकार के हुए, किसके हुए? कि बीजेपी ने खर्च किए। आज 12वीं की परीक्षा, 12वीं या 10वीं की कुछ परीक्षाएं थी वहां पर, ऐसे समय में और उसी समय 10 बजे के समय, तो आपको आपने उन विद्यार्थियों को उन यातायात में तकलीफ में डालकर आपने क्या अचीव किया? जो ट्रैफिक कंजेशन वहां हुआ होगा, जो भी 25,000 सिक्योरिटी वाले लगाए थे इन्होंने, ये किसके बाप के दम पे लगाया आपने? केजरीवाल के बाप की आपने उनके बाप का आपने मेंशन किया, तो ये जो किया आज आपने किसके बाप के दम पे किया है? ऐसा सवाल रेखा गुप्ता जी को पूछा जाना चाहिए। तो ये जो लाखों रुपए का खर्च करते हैं और अब हर जगह पर ये मुख्यमंत्री पद की जो ये शपथ दी जाती है, उसमें ये इतना बड़ा आडंबर करते हैं, आडंबर ही है। ये कुंभ में आडंबर करते हैं, धर्म में करते हैं, धर्म के बाहर करते हैं, हर जगह ये आडंबर ही करते हैं। इनके लिए प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी यही इनका टूल है। बाकी इन्होंने किया, ये करते कुछ नहीं है, ग्राउंड जमीन पर बहुत बड़ा काम नहीं होता है। सिर्फ हमने गुजरात मॉडल को देखा है, जिस तरह से उसका प्रोपेगेंडा हुआ था, असल में कुछ हुआ नहीं है, तभी तो गुजरात के लोग इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स बन के यूएस जा रहे हैं। अगर गुजरात इतना सुजलाम सुफलाम आपने बनाया था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मोदी जी के पास कुछ है? तो ये ऐसे ही रैबल राउजर संघ से पैदा होते हैं, चाहे वो मोदी जी रहे। अब कंपटीशन बनी है बीजेपी में कि सबसे ज्यादा बहुत कड़वा हिंदू कौन बन के दिखाएगा, वो बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, वो बनेगा मुख्यमंत्री। ये है इनकी सीख और ये है इनकी सोच। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि ये जो महिला है वो जिस तरह की बातें करती है, इसको संस्कार ही इस तरह से संघ के द्वारा दिए गए कि ये इस तरह की बात, क्योंकि जब सिलेक्शन हुआ तो संघ और बीजेपी ने मिल बैठ के तो सिलेक्शन किया है, संघ का तो से है इसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संघ नहीं चाहता था कि ये हो और बीजेपी ने इसको बना दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे देवेंद्र फडणवीस को संघ के कहने पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए, वो 5 साल पहले जब थे वो रैबल राउजिंग नहीं करते थे, और जब उनको पता चला कि नहीं रैबल राउजिंग करना पड़ता है तभी जाकर आपकी स्थिति बनी रहेगी पार्टी के अंदर, तो वो भी करने लगे। पहले 5 साल वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, उसके बाद वो एकदम कड़वे हिंदुत्ववादी हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे जो उनके मुंह से ठीक नहीं लगती थी। कभी उनके मुंह से इस तरह की बातें पहले नहीं सुनाई दी थी, लेकिन उनको जब पता चला कि इस तरह से बोलने से ही अपनी स्थिति पक्की बनी रहती है, तो उन्होंने किया। उसी तरह से ये सारे लोग अभी बातें करने लगे हैं और हर जगह इनके सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोग बिल्कुल इसी कल्चर में बड़े पले हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है संजीव जी।